हेलो एवरीवन के साथ अस्मिक एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों। तो देखिए प्रश्न कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हमने एक चित्र को यहाँ पर डिजाइन किया है, जरा यहाँ ध्यान से देखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ है और ये इसका शिखर हो गया, ठीक है, और ये पाद बिंदु हो गया जो कि आंधी आने से टूट जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, और टूटने के पश्चात प्रश्न कहता है कि जो इससे शिखर है वह जमीन को छूने लगता है। देखिए यहाँ पर शिखर जो है जो जमीन को छूने लगता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कहता है इसके साथ ही वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर इसका पाद बिंदु से यहाँ पर शिखर के बीच की जो दूरी है वह कहता है 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। तो आइए इस चित्र की मदद से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर इस चित्र को साइड करते हैं, ये आप सभी को बनाना नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का आप सभी को चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ पर हमने एक पेड़ को माना है, ए यहाँ पर शिखर है और डी जो हो गया वह जमीन का क्या है, एक बिंदु है जहाँ पर ए जो है वह सी को छूने लगता है और इसके साथ यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर पाद बिंदु से शिखर के बीच की जो दूरी है वह देखिए बी से डी के बीच की दूरी है वह 8 मीटर है। तो यहाँ पर इस चित्र में हमने जो जो चीज़ यहाँ पर अंकित किया है उससे हम वर्णन स्वरूप यहाँ पर हम लिख लेंगे। प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। और इस चित्र में हमने पहले कह लिया कि ए बी एक पेड़ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ए बी, ए और बी जो है वह एक पेड़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पेड़ है। क्या है, एक पेड़ है, पेड़ है जिसका ऊपरी भाग ए सी टूटकर जमीन के बिंदु डी से छूता है। डी बिंदु से क्या करता है, छूता है, जहां कोण बी डी सी बराबर 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, तथा ए सी बराबर सी डी है, बी डी बराबर बी डी कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 मीटर हैं, 8 मीटर हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अभी प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमने इस चित्र बनाया और इस चित्र के अनुसार यहाँ पर हमने जो जो चीज़ इस चित्र में किए हैं उसका वर्णन हमने अभी यहाँ पर कर लिए हैं। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज डी बी सी में अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, डी बी सी में देखते हैं तो यहाँ पर डी कोण जो है वह 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर इस एंगल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बी सी हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता करना है पहले बी सी, क्या करना है, बी सी। तो यहाँ पर बी सी निकालने के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसे लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लंब बट्टे आधार यहाँ पर टेन थीटा देता है और एक आधार बटा लंब होता है जो कि कॉट थीटा देता है। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से, यहाँ पर हम टेन थीटा या फिर कॉट थीटा दोनों में से आप जिसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम टेन थीटा को लेकर के यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर लंब बी सी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री
बराबर, तो यहाँ पर 30 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा यहाँ पर BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बट्टे में यहाँ पर देखिए BD, यहाँ पर इसका क्या हो गया आधार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD बराबर, तो देखिए यहाँ पर BC हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC डायरेक्ट वैसे ही रहने देंगे, और बट्टे में BD यहाँ पर दिया गया है 8 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों से, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए। 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बट्टे में 8, तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पर 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 1/√3 बराबर BC बट्टे में 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर BC को √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 BC बराबर हो जाएगा 8 को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा 8 बट्टे, यहाँ पर देखिए BC के साथ यहाँ पर √3 जो है वह क्या है गुना में है, तो यहाँ पर चला जाएगा तो भागा में चला जाएगा उस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, तो यही BC बराबर निकल गया प्यारे बच्चों 8/√3 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा BC देखिए, यहाँ पर हमें BC पता चल गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हमें C और D निकालना है, CD निकालना है, तो इस एंगल से देखते हैं तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर BC लंब निकल चुका है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर CD, यहाँ पर कर्ण को निकालना है, तो कर्ण को निकालने के लिए यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज DBC में हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए, DBC में देखते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर D कोण से यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण यहाँ पर लंब हो गया, और लंब हमने अभी निकाल लिया, BC कितना निकाले 8/√3, तो अब हमें निकालना है CD, तो CD यहाँ पर कर्ण हो गया, तो देखिए यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, जरा इस फार्मूला की ओर ज़रा ध्यान से देखिए, लंब बट्टे कर्ण यहाँ पर sin थीटा देता है, और एक और देखते हैं तो यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण करता है। आप इस दोनों में से किसी भी फार्मूला को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप निकाल सकते हो यहाँ पर कर्ण। तो चलिए यहाँ पर हम sin थीटा को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, प्यारे बच्चों यहाँ पर sin 30 डिग्री बराबर, यहाँ पर देखिए लंब हो गया BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बट्टे में कर्ण हो गया यहाँ पर CD, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बराबर BC हमने अभी निकाला कितना 8/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/√3 और बट्टे में यहाँ पर CD। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो ज़रा यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 बराबर 8/√3 और बट्टे में CD। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए CD को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CD बराबर, अब हो जाएगा यहाँ पर 8/√3 गुन्ने हो जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए CD बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 बट्टे में √3 यहाँ पर मीटर हो गया। यहाँ पर CD निकल गया कितना 16/√3, अर्थात इस चित्र को और देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर हमारा कर्ण निकल गया, यहाँ पर CD यहाँ पर 16/√3। चलिए अब हमें यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए, फलतः पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, तो ज़रा इस चित्र की ओर ज़रा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा AB, तो AB बराबर हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, AC प्लस BC बराबर हो जाएगा यहाँ पर CD प्लस हो जाएगा यहाँ पर BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अभी निकाला CD निकाले हैं कितना, ज़रा ध्यान से देखिए, अभी हमने CD निकाला है यहाँ पर 16/√3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16/√3
अब प्लस यहाँ पर BC निकाले हैं, जरा देखिए 8/√3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8/√3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए अब इसे ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बट्टा का जोड़ हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए √3 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3। अब √3 से √3 में भागा देंगे तो यहाँ पर भागफल 1 आ जाएगा, और 1 को यहाँ पर 16 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब प्लस यहाँ पर √3 से √3 में भागा देंगे तो यहाँ पर भागफल 1 आ जाएगा, और 1 से यहाँ पर हम 8 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसे हम जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 16 8 हो गया, यहाँ पर कितना 24, और बट्टे में हो गया √3 मीटर हो गया। तो यहाँ पर भी हम आंसर लिख सकते हैं, और इस यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम देखिए जरा ध्यान से, 24/√3 को अगर हम यहाँ पर √3 से परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर √3 और बट्टे में √3 कर देंगे। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 24/√3 हो जाएगा, 24/√3। अब बट्टे में √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 8 कितना हो गया 24 हो गया, काट देंगे तो यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो गया 8√3 मीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई निकल गया 8√3 मीटर। यही फाइनली इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।